नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? ये खेल खेलने के लिए आप सबको एक बड़ा गोला बनाकर खड़े होना है। मैं इस गोले के अंदर खड़े होकर ताली बजाऊंगी। जब ताली बज रही हो तब आपको गोले में घूमते जाना है। जब मैं ताली बजाना बंद करूं और रुको बोलूं, तब आपको अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जिनका नाम क से शुरू होता है वे एक समूह बनाएंगे, जिनका ख से शुरू होता है वे दूसरा समूह बनाएंगे, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको बताना है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। इसके बाद मैं फिर से ताली बजाऊंगी और आपको गोले में घूमना है। जब मैं रुको बोलूं, तब आपको अपने जन्म के महीने के आधार पर समूह बनाने हैं। उदाहरण के लिए, जो जनवरी में पैदा हुए हैं वे एक समूह बनाएंगे। इस तरह महीनों के आधार पर 12 समूह बनेंगे। क्या हम शुरू करें? धन्यवाद। आपने समूह किस तरह बनाए? आपने समूह किसी आधार पर बनाए, जैसे कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम, एक ही महीने में पैदा हुए लोग, है ना? दूसरे शब्दों में कहें तो आपने किसी चीज के आधार पर खुद का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। मैं दोहराती हूं, वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। जिन चीजों को एक समूह में रखा गया है उनमें कुछ समानता है। वास्तव में देखा जाए तो वो समानता ही समूह बनाने का आधार थी। रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोचिए। हम उनका वर्गीकरण सब्जी, बर्तन, गहने, वाहन आदि के तौर पर करते हैं। इन सब चीजों में कोई ना कोई समानता होती है, इसलिए हम इन्हें एक वर्ग में रखते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ चीजों के समूह दिखेंगे। आपको पहचानना है कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। स्क्रीन 1, तोता, गौरैया, मैना, कौवा, कबूतर। स्क्रीन 2, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। स्क्रीन 3, बैंगन, भिंडी, आलू, प्याज। स्क्रीन 4, क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, चेस, टेनिस। स्क्रीन 5, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा। धन्यवाद। फ्रेम 1 में चिड़ियों का समूह दिखाया गया है। फ्रेम 2 में कुछ देश दिखाए गए हैं। फ्रेम 3 में कुछ सब्जियां दिखाई गई हैं। फ्रेम 4 में कुछ खेल दिखाए गए हैं। फ्रेम 5 में कुछ रंग दिखाए गए हैं। इन चीजों का आगे भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि खेलों को घर अंदर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसी तरह सब्जियों को जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ शहरों के नाम दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? चेन्नई,
टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता, लंदन, सिडनी, मुंबई, पेरिस, भोपाल, वॉशिंगटन, बीजिंग। धन्यवाद। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और भोपाल भारतीय शहर हैं। बाकी के शहर विदेश में हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारे काम आती हैं, हम उनका वर्गीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के आधार पर करते हैं। हम खंड अ, ब, क के आधार पर भी विद्यार्थियों के समूह बनाते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी, जिसमें एक तरफ कुछ विषय होंगे और दूसरी तरफ कुछ शब्द या वाक्यांश होंगे जो उन विषयों से संबंधित हैं। आपको विषय और उनसे जुड़े शब्दों के सही जोड़े बनाने हैं। जब मैं शब्द पढ़ूं, तो आपको उसका विषय बताना है, ठीक है? विवरण, शासक, युद्ध, आक्रमण, संख्याएं, भिन्न, दशमलव, ज्यामिति, कविता, गद्य, व्याकरण, अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन। विषय, गणित, भाषा, विज्ञान, इतिहास। धन्यवाद। शासक, युद्ध, आक्रमण जैसे शब्द इतिहास में आते हैं। संख्याएं, दशमलव, भिन्न, ज्यामिति जैसे शब्द गणित में आते हैं। कविता, गद्य, व्याकरण जैसे शब्दों का वर्गीकरण भाषा के अंदर होता है। अम्ल, कोशिका, विद्युत संचालन जैसे शब्द विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हम घर के सामानों को रसोई के सामान, शयन कक्ष के सामान, बैठक के सामान, पहनने के कपड़े इत्यादि के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। बैठक के सामानों में टीवी, सोफा, सजावट के सामान इत्यादि आते हैं। शयन कक्ष में पलंग, गद्दे, तकिए, मच्छरदानी इत्यादि आते हैं। पहनने के कपड़ों में धोती, शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार सूट इत्यादि आते हैं। कपड़ों को सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर इत्यादि के तौर पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। जब मैं ताली बजाना शुरू करूं, तब आपको गोले में चलना है। जब मैं ताली बजाना बंद कर दूं, तब आपको इस आधार पर समूह बनाने हैं कि आप स्कूल कैसे आते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग साइकिल से आते हैं उनका एक समूह होगा, जो बस से आते हैं उनका एक समूह होगा, जिनके माता पिता उन्हें छोड़ने आते हैं उनका एक समूह होगा, इत्यादि। समूह बनाने के बाद आपको गिनती करनी है कि प्रत्येक समूह में कितने छात्र हैं। धन्यवाद। इस तरह के वर्गीकरण का क्या फायदा है? जिन चीजों को हम एक समूह में रखते हैं, उनमें हमें कुछ समानता नजर आती है। इस वजह से हम उन चीजों का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाते हैं।
उदाहरण के लिए हम नाजुक या आसानी से टूटने वाली चीजों को ध्यान पूर्वक रखते हैं। जो सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं, उन्हें हम अलग रखते हैं। इसके आधार पर हम ये निर्णय भी लेते हैं कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। जब हम चीजों का वर्गीकरण करके उसके अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, तो उसमें एक सुव्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पढ़ाई लिखाई की सामग्री जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबर इत्यादि एक साथ रख दें, तो स्कूल का बैग जमाने में और गृह कार्य करने में आसानी होती है। काम व्यवस्थित होने से तनाव भी कम होता है। वर्गीकरण के बहुत फायदे होते हैं। इससे हम चीजों की समानताएं पहचान पाते हैं, उनका अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और व्यवस्थित हो पाते हैं। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग लगने से वो बिगड़ गया हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज में नमक की जगह शक्कर डाल दी हो क्योंकि दोनों चीजें एक जैसे डिब्बों में थी? या फिर आपने फूल और खाने पीने की चीजें एक साथ रख दी हो जिससे खाने में फूलों की महक आ गई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? वर्गीकरण का अर्थ है किसी विशिष्ट चीज या गुण के आधार पर अलग-अलग चीजों या इकाइयों के समूह बनाना। वर्गीकरण के फायदे: समानताएं जानना, चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, निर्णय लेना, सुव्यवस्था, परेशानी से बचना। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने वर्गीकरण के बारे में सीखा था। अब हम चीजों की विशिष्टता जानने के बारे में बात करेंगे। कल्पना कीजिए कि आलू, मूली, गाजर, टमाटर इत्यादि एक टोकरी में रखे हैं। ये सभी सब्जियां हैं, पर जब हम इन्हें जमीन के नीचे उगने वाली और जमीन के ऊपर उगने वाली के तौर पर वर्गीकृत करते हैं, तो टमाटर को आलू और प्याज के साथ नहीं रखा जाता। वह बात जिसके आधार पर एक चीज और दूसरी चीज में फर्क किया जा सकता है, उसे विशिष्टता बताना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको प्रत्येक समूह से एक भिन्न वस्तु को भी पहचानना है और उसके भिन्न होने का कारण भी बताना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुत्ता, बिल्ली और गाय शब्द दिए जाएं, तो आप इन्हें
पालतू पशु के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, पर गाय इनमें से अलग होगी क्योंकि उसके 2 सींग होते हैं और बाकी 2 जानवरों के नहीं। क्या आप समझ गए? क्या आप सब तैयार हैं? वस्तु या नाम, वर्गीकरण का आधार, भिन्न, कारण विशिष्टता का आधार, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल, जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। बहुत बढ़िया। वस्तु या नाम, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, जर्मन, तमिल। वर्गीकरण का आधार, भाषा, भिन्न, जर्मन। कारण विशिष्टता का आधार, भारतीय भाषा नहीं है। वस्तु या नाम, जनवरी, मई, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर। वर्गीकरण का आधार, महीने, भिन्न, सितंबर। कारण केवल 30 दिन होते हैं। वस्तु या नाम, आम, संतरा, सेब, अनार, अमरूद। वर्गीकरण का आधार, फल, भिन्न, आम। कारण केवल 1 बीज होता है। पहली पंक्ति में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं। जर्मन भिन्न है क्योंकि बाकी सब भाषाएं भारतीय हैं, जबकि जर्मन यूरोप की भाषा है। दूसरी पंक्ति में कुछ महीने बताए गए हैं। सितंबर भिन्न है क्योंकि केवल उसमें 30 दिन होते हैं, जबकि बाकी महीनों में 31 दिन होते हैं। अगली पंक्ति में कुछ फलों के नाम हैं। आम, संतरा, अनार, अमरूद। पर आम भिन्न है क्योंकि बाकी सब फलों के कई बीज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी समूह की चीजों में एक समानता होती है, फिर भी प्रत्येक चीज की कोई विशेषता हो सकती है। उदाहरण के लिए चूड़ी, माला, झुमका, ये सब आभूषण है, पर चूड़ी की विशेषता है कि इसे हाथ में पहना जाता है। इसी तरह झुमके की विशेषता है कि ये कान में पहना जाता है, और माला की विशेषता है कि इसे गले में पहना जाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। जयपुर, पटियाला, जैसलमेर, अजमेर और उदयपुर शहर हैं, पर इन सब शहरों की अपनी एक विशेषता भी है। क्या आप प्रत्येक शहर की विशेषताएं पहचान सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रयास किया आप सबने। क्या हम उत्तर जांच लें? शहरों के समूह में केवल जयपुर एक राज्य की राजधानी है। केवल पटियाला ऐसा शहर है जो राजस्थान में नहीं है। केवल जैसलमेर में रेत के टीले और रेगिस्तान है। केवल अजमेर में एक मशहूर दरगाह है। केवल उदयपुर में 6 झीलें हैं, इसलिए उसे झीलों की नगरी कहते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन से संबंधित सभी चीजों की विशेषताएं पहचान सकते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द या वाक्यांश दिखाए जाएंगे जो हमारे जीवन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं। क्या आप इनका वर्गीकरण करके समूह बना सकते हैं?
जुआ खेलना, सब्जियां खरीदना, ईमानदारी, जल्दी उठना, दूसरों को सराहना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, स्वच्छता रखना, ईर्ष्या करना, घर के सामान खरीदना। धन्यवाद। आप सबको बधाइयाँ। आइए अब जवाबों पर नजर डालते हैं। आदत: जुआ खेलना, जल्दी उठना, स्वच्छता रखना। खर्चे: सब्जियां खरीदना, जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदना, घर का सामान खरीदना। गुण या लक्षण: ईमानदारी, ईर्ष्या करना, दूसरों को सराहना। अब क्या आप प्रत्येक समूह से उस चीज को पहचान सकते हैं जो भिन्न है? सही कहा। आदतों में से जुआ खेलना भिन्न है, क्योंकि यह एक अस्वीकार्य आदत है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। खर्चों में से जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदना भिन्न है, क्योंकि यह वर्ष में केवल एक बार किया जाता है। गुणों में से ईर्ष्या भिन्न है, क्योंकि यह गुण अच्छा नहीं है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप अपने समय का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का समय, व्यक्तिगत समय इत्यादि? अगर हाँ, तो आप अलग अलग तरह की गतिविधियों के वर्ग बनाएं और यह जानने की कोशिश करें कि आपका कितना समय व्यर्थ जाता है। धन्यवाद। अगर हम अपने कार्यों का वर्गीकरण करें और यह देखें कि हम किस कार्य के लिए कितना समय बिताते हैं, तो हम यह पहचान पाएंगे कि हमारे कितने काम अनावश्यक होते हैं। ऐसे अनावश्यक कार्यों की वजह से हमारा समय बर्बाद होता है। हम इस समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जब हम वर्गीकरण करना और विशिष्टता ढूंढना सीखते हैं, तो हम खुद को और अपने दोस्तों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, हम यह जान पाते हैं कि वे अपना समय कैसे बिताते हैं, पैसे किस तरह खर्च करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं इत्यादि। ऐसा करके हम अच्छे और विश्वसनीय लोगों को पहचान सकते हैं और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आप जो भी सुनते, देखते और सोचते हैं, उसका वर्गीकरण कर पाएंगे और उनकी विशिष्टता भी पहचान पाएंगे। ऐसा करने से आप सकारात्मक कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? विशिष्टता बताने का अर्थ है किसी समूह में रखी चीजों में से किसी एक चीज की विशेषता बताना, जिसके आधार पर उसे अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्टता पहचानने की योग्यता से हम अपने समय और पैसे का
बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अच्छे दोस्तों को पहचान सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।